छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य जो भले ही धन धान्य से परिपूर्ण न हो, लेकिन छत्तीसगढ़ दर्शनीय स्थल, वन एवं अपनी संस्कृति के कारण बेहद अमीर राज्य है। छत्तीसगढ़ का भगवान राम से काफी करीबी नाता है। माता कौशल्या खुद छत्तीसगढ़ की राजकुमारी थी, अर्थात हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ भगवान राम का मामा गाँव है। माता कौशल्या के जन्म स्थल होने के कारण छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में दक्षिण कौशल कहा जाता था। भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो वह लगभग 10 साल छत्तीसगढ़ में ही गुजारा था। आज भी छत्तीसगढ़ में पौराणिक, धार्मिक व ऐतिहासिक मान्यताओं के आधार पर कई ऐसे स्थान मिल जाएंगे जिन्हें भगवान राम से जोड़कर देखा जाता है। रामायण के मुताबिक भगवान राम ने वनवास का वक्त दंडकारण्य में ही बिताया था और छत्तीसगढ़ का बड़ा हिस्सा ही प्राचीन दंडकारण्य है। अब छत्तीसगढ़ सरकार इन ऐतिहासिक स्थलों को संजोए रखना चाहता है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश बघेल 7 अक्टूबर 2021 को प्रोजेक्ट राम गमन पथ का शुभारंभ किया था। इस प्रोजेक्ट में भगवान राम के वनवास काल से जुड़े स्थानों को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो जुड़े रहिए द हिस्ट्री वर्ल्ड के साथ, क्योंकि आज के इस ऐतिहासिक वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के उन सभी स्थलों को जानेंगे जो भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के साक्षात्कार थे। तो चलिए हमारे इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। भगवान राम की छत्तीसगढ़ में यात्रा प्रारंभ होती है कोरिया जिले से। कोरिया जिले में हरचौका या सीतामढ़ी नाम का एक गुफा है, जहाँ 17 छोटे छोटे कक्ष है। इन कक्षों को पत्थर को काटकर बनाया गया है। यह स्थान मवई नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसे माता सीता का रसोई भी कहा जाता है। यह स्थान सीतामढ़ी कोरिया जिला के लिए बेहद ही खास है, क्योंकि यह वही जगह है जहाँ भगवान राम छत्तीसगढ़ में अपना पहला रात गुजारा था। कोरिया जिला का कोना कोना भगवान राम के इस आगमन से पवित्र हो गया। वर्तमान समय में लोग नारियल, फूल, अगरबत्ती लेकर यहाँ पहुँचते हैं, कथा सुनते हैं और पूजा अर्चना भी करते हैं। हर चौका में पत्थरों को काटकर जो 17 कक्ष बनाए गए हैं, उनमें शिवलिंग और देवियों की मूर्तियाँ हैं। रामगढ़ की पहाड़। भगवान राम यात्रा में आगे बढ़ते हुए कोरिया जिले से सरगुजा जिले में स्थित रामगढ़ की पहाड़ों में चले आते हैं। रामगढ़ के पहाड़ का इतिहास बेहद ही सौंदर्य है। महाकवि कालिदास अपनी अनूठी कृति मेघदूत की रचना इसी रामगढ़ की पहाड़ों में किए थे। इसके अलावा भगवान राम भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ यहाँ वनवास काल में निवास किए थे। यहाँ एक गुफा है जहाँ भगवान राम तापस वेश में निवास किए थे, जिसके कारण उस गुफा का नाम जोगी मारा गुफा पड़ा। माता सीता के नाम पर सीता बेंगरा गुफा और लक्ष्मण के नाम पर लक्ष्मण गुफा भी स्थित है। सीता गुफा में माता सीता निवास करती थी और सुरगुजिया बोली में भेंगरा का अर्थ होता है कमरा। सीता भेंगरा मतलब माता सीता का कमरा। आगे शिवरी नारायण। प्रभु श्री राम आगे बढ़ अपना कदम शिवरी नारायण में रखे थे। छत्तीसगढ़ में महानदी शिवनाथ और जोग नदी के संगम पर बसा शिवरी नारायण धार्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। हमारे भारतवर्ष के 4 धामों के बाद शिवरी नारायण को 5वें धाम की संज्ञा दिया गया है। शिवरी नारायण धाम प्रभु श्री राम के आगमन से ही पवित्र हो गया था। शिवरी नारायण ही माता सबरी के निवास स्थान थे, जहाँ प्रभु श्री राम ने जूठे बेर खाए थे। रामगमन पथ के प्रोजेक्ट में यह 39 करोड़ रुपए की कार्य योजना तैयार किया गया है। तुरतुरिया। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में भगवान राम की यात्रा के बारे में जान रहे हैं, और यदि तुरतुरिया का जिक्र न हो तो क्या मजा। आपको बता दे कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम इसी तुरतुरिया नामक जगह में था। तुरतुरिया ही लव कुश का जन्म स्थल माना जाता है। यह स्थान बलौदाबाजार जिले में आता है। वनवास काल से लौटने के पश्चात भगवान राम को माता सीता का परित्याग करना पड़ा था। माता सीता फिगेश्वर के समीप सोदिल अंचल ग्राम के आसपास रहा करते थे। वही माता सीता का निवास स्थान था। परंतु जब महर्षि वाल्मीकि को इसके बारे में पता चला तो वह माता सीता को अपने साथ तुरतुरिया ले आया और माता सीता इसी आश्रम में रहने लगे। लव उसका जन्म भी यही हुआ था। चंदरखुरी। रायपुर जिले के 126 तालाब वाले इस गाँव में जलसेन तालाब के बीच भगवान राम के माता कौशल्या का मंदिर है। दुनिया का एकमात्र माता कौशल्या का मंदिर यही है। यही स्थान माता कौशल्या का जन्म स्थल भी है। यही सुरेश वैद्य का समाधि भी है। लक्ष्मण को जब शक्ति बाण लगा था तो हनुमान जी सुरेश को लेकर लंका से आए थे, जिन्होंने लक्ष्मण को ठीक किया था। यह बात जब रावण को पता चला तो उसने सुरेश को लंका से निष्कासित कर दिया, जिसके बाद सुरेश भगवान राम के शरण में आ गए थे। भगवान राम उनको अपने साथ अपने ननिहाल ले आए थे। नवरात्रि में चंद्रखुरी में विशाल मेला का आयोजन किया जाता है। राजीव। गरियाबंद जिले में स्थित इस पर्यटन स्थल को छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। यहाँ छत्तीसगढ़ के 3 प्रमुख नदी सोरूड़, पैरी और महानदी का संगम है। लोगों का ऐसा मानना है कि भगवान राम राजिम में अपने कुल देवता भगवान शिव की पूजा किए थे, इसलिए यहाँ कुलेश्वर महाराज का मंदिर है। राजिम में एक और प्रसिद्ध मंदिर राजीव लोचर मंदिर है, जिसके जन्मदिन पर माघी पूर्णिमा में भव्य मेला लगता है। सिहावा। धमतरी जिले की सिहावा के विभिन्न पहाड़ियों में मुचकुंद आश्रम, अगस्त्य आश्रम, अंगिरा आश्रम, श्रृंगी ऋषि आश्रम, कंकर ऋषि आश्रम, शरभंग एवं गौतम ऋषि का आश्रम इस सिहावा नगरी में है। भगवान राम वनवास काल के दौरान दंडकारण्य के इन आश्रमों में ऋषि मुनियों से भेंट कर कुछ समय यहाँ
व्यतीत किए थे। जगदलपुर यह चारों ओर से वनों से आच्छादित है। भगवान राम वनवास काल के दौरान जगदलपुर की धरा को पवित्र कर गए थे, क्योंकि भगवान राम यही के रास्ते से चित्रकूट गए थे। दोस्तों, तो ये थे वो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र जहाँ को भगवान राम पवित्र कर गए। यदि कोई स्थान छूट गया तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।